शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञात समाधि को लेकर के विचार चल रहा है। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के उपाय प्रत्यय के नाम से श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम कहा है। उपाय प्रत्यय के माध्यम से जो योगाभ्यासी, योग साधक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं, उस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के जो उपाय यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं, पहला उपाय श्रद्धा, दूसरा उपाय वीर्य, तीसरा उपाय स्मृति। इन तीनों उपायों को लेकर के हमने विचार किया है। चौथा उपाय है समाधि। जब व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धान्वित होकर के, श्रद्धा को अपना करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, जिस किसी भी कार्य को करता है उस कार्य को वीर्य पूर्वक करता है, यानी उत्साह पूर्वक करता है। उस कार्य को करते हुए उसके मन में एक उमंग रहता है, होश पूर्वक जोश रहता है। उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसकी वाणी में, उसके सोच में एक स्फूर्ति रहती है, एक विशेष सामर्थ्य से युक्त होकर के उस कार्य को करता है। श्रद्धा से युक्त होकर के जिस उत्साह से उस कार्य को करता है, जब वो कार्य संपन्न होता है तो उसकी ऐसी स्मृति मन के अंदर बैठ जाती है, वो हटती नहीं है। समुपजातस्य वीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठति कहा है। महर्षि वेदव्यास ने कहा, जब वीर्य यानी उत्साहपूर्वक व्यक्ति काम करता है तो उसके मन में स्मृति ठहर जाती है। जैसा उसने किया, जैसा उसने विचार किया, जैसा उसने किसी को जाना समझा, उसकी वैसी ही स्मृति मन के अंदर बैठ जाती है और वो हटती नहीं है। जब जिस अवसर पर उसे स्मरण करना है, उसको याद करना है, वो याद करके उस कार्य को सरलता से, बिना कठिनाई के उसको संपन्न कर लेता है। अमूमन क्या होता है, जब व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार उत्पन्न होते हैं तो उसको ये याद नहीं रहता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है। कुछ भी याद नहीं रहता है और व्यक्ति बह जाता है उस काम में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, अहंकार में, अभिमान में व्यक्ति बह जाता है और अनर्थ कर बैठता है। जब वो अनर्थ कर लेता है तब होश आ जाता है उसको, तब वो वीर्य उत्पन्न होता है, तब उसको समझ में आता है कि मैंने गलत किया है, अनुचित किया है, अधर्म किया है, असत्य किया है। पर बाद में समझने से क्या लाभ है?
समय बीत जाने पर समझदार होने से लाभ कभी नहीं हो सकता। समय के रहते ही समझदार होना ये योग साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिसने लक्ष्य उत्कृष्ट बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, जिसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, ऐसे व्यक्ति को याद रखना पड़ता है, स्मरण रखना पड़ता है। जब उसकी स्मृति उचित रूप में रहती है तो उचित बातों को वो बार बार कर करके और श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेगा और आगे बढ़ेगा और उसका लक्ष्य जो है उसके समक्ष दिखाई देने लगता है, उसकी मंजिल उसके सामने है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, चौथा उपाय समाधि। यहां पर समाधि का अर्थ संप्रज्ञा समाधि को लेना है। ये जो संप्रज्ञा समाधि है, ये संप्रज्ञा समाधि ईश्वर साक्षात्कार करने का उपाय है। यानी संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच जाता है। बिना संप्रज्ञात समाधि के असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता। बिना संप्रज्ञात समाधि के विषय को जाने ईश्वर को नहीं जान सकता। पहले आत्म साक्षात्कार होगा, उसके बाद प्रभु का, परमेश्वर का साक्षात्कार होगा। स्वयं का साक्षात्कार किए बिना, स्वयं को जाने बिना, स्वयं को प्रत्यक्ष किए बिना, स्वयं का साक्षात्कार हुए बिना प्रभु का दर्शन कैसे कर पाएगा। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है संप्रज्ञात समाधि। ईश्वर दर्शन करने के लिए चौथा उपाय बताया है संप्रज्ञात समाधि। अब देखिए, ये जो संप्रज्ञात समाधि है, ये समाधि उस अवस्था में प्राप्त होती है जिस अवस्था में मन की एकाग्र अवस्था बनती है। यानी मन के एकाग्र हुए बिना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, इस एकाग्र अवस्था को प्राप्त हुए बिना संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसा कि आपने पहले सुना है, ये जो एकाग्र अवस्था है मन की, ये एकाग्र अवस्था तब बनती है जब व्यक्ति प्रसन्न रहे। जब मनुष्य जीवन में प्रसन्न रहता है, उस प्रसन्नता में एकाग्रता उत्पन्न होती है। एकाग्रता की स्थिति प्रसन्नता की स्थिति में आती है। जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, जब व्यक्ति संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, शांत रहता है, सात्विक अपने आप को बनाए रखता है, जब व्यक्ति में सात्विकता रहती है, जीवन में संतोष रहता है, उस स्थिति में वो जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता से मन एकाग्र होता है। प्रसन्नम मनः एकाग्रम भवति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, प्रसन्नम मनः, जिसका मन प्रसन्न होता है, एकाग्रम भवति, उसका मन एकाग्र होता है। और प्रसन्न कब होता है? वैसे मन प्रसन्न नहीं हुआ करता है। मन प्रसन्न तब होता है जब वो समुचित कार्यों को करता है, उचित कार्यों को करता है, उचित व्यवहार करता है। जिस व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, वैसा ही व्यवहार जब व्यक्ति करता है, जिसे उचित कहते हैं, न्याय युक्त कहते हैं, धर्म युक्त कहते हैं। जब व्यक्ति धर्माचरण करता है, सत्याचरण करता है, न्याय युक्त होकर के आचरण करता है, जिस किसी भी व्यक्ति के साथ जब व्यवहार करता है तो उसका व्यवहार उचित होता है। उस उचित व्यवहार की स्थिति में व्यक्ति प्रसन्न रहता है। अब देखिएगा, जब व्यक्ति परोपकार कर रहा होता है,
किसी का उपकार कर रहा है। उस उपकार की स्थिति में व्यक्ति प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है, शांत रहता है, सात्विक मन वाला रहता है, उसका मन बहुत खुश रहता है। जैसे परोपकार करते समय, किसी का उपकार करते समय व्यक्ति का मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, ऐसा प्रसन्न रहना दिन भर होना पड़ेगा। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में निद्रा लेने तक जब व्यक्ति अपने मन को प्रसन्न रखता है, शांत रखता है, सात्विक रखता है, ऐसी स्थिति में जाकर जब संधि वेला आती है, जब ध्यान करने की स्थिति आती है, उस ध्यान के काल में व्यक्ति का ध्यान ध्यान के रूप में होता है। तब व्यक्ति का मन एकाग्र होता है। उस एकाग्र अवस्था में ही संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, स्मृति उपस्थाने स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकूलम समाधीयते। स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकूलम समाधीयते। जब व्यक्ति की स्मृति ठहर जाती है, स्मृति के ठहर जाने पर, स्मृति के रहने पर चित्तम यानी मन अनाकूलम आकुलता से रहित, अनाकुलता से रहित। यहां आकुलता का मतलब है व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है, व्याकुल हो जाता है, अशांत रहता है, अप्रसन्न रहता है, असंतुष्ट रहता है। उस स्थिति में मन कभी समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा अनाकूलम यानी आकुलता रहित, व्याकुलता से रहित, शांत प्रसन्न होकर के समाधीयते, समाधि को प्राप्त होता है। स्मृति के ठहर जाने पर, श्रद्धा से वीर्य, वीर्य से स्मृति और स्मृति से समाधि। जब व्यक्ति उन समस्त उपायों को स्मरण रखता है, याद रखता है, जब व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जब सामने दिखाई देते हैं, उस स्थिति में सावधान रहता है, उसके जीवन में स्फूर्ति रहती है, उमंग रहता है, एक उत्साह रहता है। जब वो व्यक्ति के सामने अविद्या खड़ी है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान सामने दिखाई दे रहे हैं, अभिमान के कारण सामने उपस्थित हैं, अभिमान को दिलाने वाले सामने विद्यमान हैं, क्रोध को दिलाने वाले सामने विद्यमान हैं, ईर्ष्या को उत्पन्न कराने वाले सामने विद्यमान हैं, आलंबन सामने हैं। आलंबन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो मेरे को क्रोध उत्पन्न कराने वाला है, वो सहारा देता है मेरे क्रोध को बाहर निकालने के लिए। वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है मुझ में क्रोध उत्पन्न हो जाए, बस उसके सहारे से मेरे में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। परंतु यहां पर क्रोध उत्पन्न न करने की स्थिति योग साधक में विद्यमान है। उसकी स्मृति ठहरी हुई है, उसकी स्मृति विद्यमान है। स्मृति के रहने पर उसको यह बोध रहता है कि नहीं, क्रोध नहीं कर सकता। यदि मैं क्रोध करूंगा तो मैं अपने लक्ष्य से, अपने मार्ग से च्युत हो जाऊंगा, भटक जाऊंगा, क्योंकि क्रोध करना हानिकारक है। जब क्रोध मैं करूंगा तो मुझ में अविद्या आ जाएगी, और अविद्या आएगी तो विद्या नहीं रहेगी, और विद्या नहीं रहेगी तो मेरे को समाधि नहीं मिलेगी, क्योंकि विद्या से ही तो समाधि की प्राप्ति होती है। यानी विवेक से, विद्या का मतलब या विवेक, वैराग्य, पूर्ण ज्ञान। जब पूर्ण ज्ञान मेरे में नहीं रहेगा तो वो समाधि नहीं मिल सकती। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। साधक का जो सोच है, विचार है, उस विचार को समझने का प्रयत्न करिएगा। साधक क्या विचार करता है, क्यों
उस काम को, क्रोध को, लोभ को, ईर्ष्या को, अहंकार को रोकता है। इसलिए रोकता है, उसको ये बोध रहता है, उसको ये एहसास रहता है, यदि मैं क्रोध करूंगा, लोभ करूंगा, ईर्ष्या करूंगा, अहंकार करूंगा, तो मुझ में अविद्या आ जाएगी। जैसे ही अविद्या आएगी, विद्या मुझसे हट जाएगी, विवेक हट जाएगा, वैराग्य हट जाएगा, तो समाधि नहीं मिल सकती। समाधि को पाना है तो मुझको वैराग्य को, विवेक को अपने अंदर स्थापित करके रखना है, विद्या को सदा आत्मा के साथ जोड़ के रखना है। और जब तक विद्या मुझ में रहेगी, तब तक ये अविद्या आ नहीं सकती। अविद्या के आने के लिए कोई स्थान, खाली स्पेस नहीं है मेरे मन के अंदर। मेरी इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मेरे मन के अंदर जो विद्या बैठी हुई है, मन को पूर्ण रूप से घेर करके बैठी हुई है, मेरे मन के अंदर विद्या स्थापित है। और जब तक मेरे मन में विद्या रहेगी, तब तक ये अविद्या मेरे मन में आ नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए स्थान नहीं है। इसलिए क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार सामने उपस्थित होते हुए भी उनको अपने अंदर स्थान नहीं दे सकता। इसलिए कहा जा रहा है, स्मृति के ठहर जाने पर, जब स्मृति ठहर जाती है, स्मृति विद्यमान रहती है, जब तक यह स्मृति रहेगी, अविद्या को हटाने वाली स्मृति जब तक रहेगी, मूर्खता को हटाने वाली स्मृति जब तक रहेगी, तब तक व्यक्ति इसी स्थिति में रहेगा कि उसका मन एकाग्र होगा, प्रसन्न रहेगा। इसलिए स्मृति के ठहर जाने पर चित्तम, ये जो मन है, अनाकूलम, बिना व्याकुलता के, बिना परेशानी के, बिना खिन्नता के, शांत प्रसन्न होकर के समाधीयते, समाधि को प्राप्त होता है और संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। संप्रज्ञात समाधि के जो विषय है उसको स्पष्ट हो जाते हैं, साक्षात्कार कर लेता है, आत्मबोध कर लेता है, आत्मा का साक्षात अनुभव कर लेता है, आत्मदर्शन कर लेता है, स्वयं को अनुभव कर लेता है, स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है। संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। और ये जो संप्रज्ञात समाधि है, ये संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि को ईश्वर साक्षात्कार कराने का एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा उपाय है। इस समाधि से व्यक्ति को असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। इस बात को हमें समझना है, जानना है। यही कारण है कि इन उपायों के माध्यम से व्यक्ति को ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर दर्शन के लिए इन उपायों का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। इसलिए समाधि, वीर्य, स्मृति और समाधि, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि, ये चार उपाय हैं अब तक जिनको लेकर के हमने विचार किया है।